me your Aphrodite. Make me your one and only. Don't make me your enemy. Your enemy. Your enemy. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're for. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horse. Are you ready for a perfect storm? हेलो आमी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आमी, ये अनएक्सपेक्टेड लव का पार्ट 37 है। आई होप ये आपको अच्छी लगेगी। एंड आमी, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो, है ना? तो चलो जल्दी से लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आमी, मैं पहले ही बता दूं, मेरी गला ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं से इसे वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर मेरे आवाज़ में कोई भी कमी महसूस हो तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना। लीव इट ना नामजुन, उसने जो किया उससे उसकी सज़ा आप लोगों ने दे दी है, तो अब तो ये गुस्सा थूक दीजिए ना। गुस्सा थूक दो? तुम्हें पता भी है मुझे कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ये सोच सोच कर भी कि उस घटिया इंसान ने ये सब किया। मेरा मन तो करे मैं उसे जान से मार दूं। नामजुन, क्या आप लोग भूल गए? अभी थोड़ी देर पहले ही तो आप लोगों ने उसे जान से मारा है। अब उसे दोबारा आप कब्र से उठा के मारोगे क्या? अब तो उसे उसकी गलतियों की सजा नर्क में मिल रही होगी। पर भाई, वो था कौन? क्या आप लोग उसे पहले से जानते थे? अब मैं ही लोगों को क्या बताऊं कि वो कौन था। क्या हुआ भाई, बताइए ना। अब ऐसे चुप क्यों हो गए? बताइए आखिर वो कौन था? क्या आप लोग उन्हें जानते थे? नहीं तो हम नहीं जानते थे उसे। पर आपकी और जिंदी के बाद से तो ऐसा लग रहा था जैसे आप दोनों से बहुत पहले से ही जानते हो। आखिर ऐसी कौन सी पास्ट है आप लोगों की जो आप लोग बताना नहीं चाहते हो? भाभी आप बताओ, आखिर कौन था वो? ठीक है, तुम लोग इतना ही जिद कर रहे हो तो मैं बता देती हूँ। ये बात है 8 से लगभग 7 साल पहले की। उस वक्त हमारे और नामजुन की शादी की बस 6 मंथ ही हुई थी। उस टाइम पे मॉम एंड डैड लंदन गए हुए थे और नामजुन की मिस्टर खे के साथ मीटिंग थी। और वो मिस्टर खे कोई और नहीं बल्कि वो किडनैपर ही था। मिस्टर खे और नामजुन को कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना था, इसीलिए मिस्टर खे हमारे घर आए हुए थे। उस टाइम पे युंगी अब्रॉड गए हुए थे कोई मीटिंग के सिलसिले में, और कुकी वो कॉलेज में था। उस टाइम घर पे सिर्फ मैं और नामजुन थे। आई होप कि आपकी कंपनी के साथ किया हुआ ये डील हम दोनों कंपनियों को प्रॉफिट देगा। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। नामजुन, ये लीजिए आप दोनों की कॉफी। वाह, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। बस ये है कौन मिस्टर नामजुन? ये मेरी वाइफ है जिन। वाह, सच में मैंने सुना था कि आपकी वाइफ बहुत ज्यादा सुंदर है, पर ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर है जितना लोग कहा करते हैं। इन्हें देखकर तो मैं फिदा हो गया। तुम यहाँ क्यों आई? नौकर नहीं है क्या? उन लोगों को भेज देती। वो मैंने सोचा कि आपके पर्सनल गेस्ट है, इसीलिए मैं खुद कॉफी लेकर आ जाऊं। ठीक है, दे दी कॉफी। अब तुम अपने कमरे में जाओ। ठीक है नामजुन। वेट मिसेस नामजुन, आपको जाने कितनी भी क्या जल्दी है? ओ प्लीज मिस्टर नामजुन, प्लीज अपनी वाइफ को यहाँ रहने दीजिए ना। वैसे भी बहुत किस्मत से मुझे इनका ये नज़ारा देखने को मिला है। मैं तो सच में आपकी बात के ऊपर फिदा हो गया हूँ। तो अब काम के बात पे आते हैं। वैसे तो मैं यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया था, लेकिन मैंने अपना माइंड बदल लिया। मैं वो कॉन्ट्रैक्ट तभी साइन करूँगा जब आप मेरी कंडीशन मानोगे। कैसी कंडीशन? ये पूरा सियोल जानता है कि मुझे बात घुमा फिरा कर बोलने की आदत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। मुझे आपकी ये वाइफ ना बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है, और मुझे जो चीज़ पसंद आती है मैं उसे एक बार तो ज़रूर पाकर रहता हूँ। तो ज़्यादा नहीं, बस एक रात के लिए आप अपनी वाइफ को मेरे पास भेज दीजिए। उसके बदले में मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए भी रेडी हूँ, और मैं आपको अपने एक सबसे एक्सपेंसिव फार्म हाउस भी दे दूँगा। इसकी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? नामजुन, ये क्या कर रहे हो? छोड़िए इन्हें। नहीं, आज मैं इसे जान से मार दूंगा। इस कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई? नामजुन प्लीज छोड़ दीजिए ना, वो हमारे यहाँ गेस्ट है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नामजुन प्लीज
अर्जुन आप ये क्या कर रहे हैं? निकल जाओ अभी कभी यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना अगली बार मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया नामचुन। तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ और मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट ना साइन करने से तुम्हारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरी कंपनी को कितना लॉस होगा, और वैसे भी मेरी कंपनी इतनी भी छोटी नहीं है कि वो तुम जैसे घटिया इंसान के एक डील ना करने से डूब जाए। और दोबारा मेरी बीवी की तरफ नजरें भी उठा के नहीं देखना, वरना मैं तुम्हारी ये नजर ही निकाल के फेंक दूंगा। मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला बहुत जल्द तुमसे लूंगा मिस्टर नामजुन। जस्ट वेट एंड वॉच। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल दोबारा मुझे मत दिखाना। देन मिस्टर खे वहां से चला जाता है। नामजुन ये आपने क्यों किया? आपने क्यों मारा उसे? क्यों मारा? क्या तुमने सुना नहीं? वो तुम्हारे बारे में कैसी बातें कर रहा था। और तुम्हें पता है ना जिन, मैं तुम्हारे ऊपर उठने वाली कोई नजर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड यू नो व्हाट, इतने दिनों से जो हमारी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो ही कर रहा था। पहले मुझ पर गोली चलना, फिर युंगी के लाइफ में माया का आना, और फिर जेके का एक्सीडेंट होते होते बचना। ये सब कोई और नहीं, वो ही मिस्टर खे कर रहा था। वो खे का बच्चा तो सच में बहुत कमीना था। मैं तो जिंदगी के जगह पे रहती ना तो वो ही गरम गरम कॉफी उसके मुंह पे फेंक देती। हाँ तुम हो भी तो हमारी गुंडी थे। अब उस खे की बातें करना छोड़ो। हम सब जानते कि हमारा पास्ट बहुत बुरा था, लेकिन अब हम अपने प्रेजेंट को बहुत अच्छा बनाएंगे। तेते बाबू सुनो ना, ये लोग तो ऐसी ही बातें करते रहेंगे। चलो ना हम लोग अपने कमरे में चलते हैं। कमरे में? किस लिए कुकी? क्या करोगे वहाँ तुम? बोलो। क्या? कमरे में? कमरे में? कमरे में? कमरे में? कितनी ज्यादा इनोसेंट है। पता नहीं क्यों ये हर बार मुझे सबके सामने शर्मिंदा क्यों कर देती है। मैं इसे धीरे से बोल रहा था कि कमरे में चलो, लेकिन इसे देखो पूरी दुनिया को ऐलान करके सुना रही है। बोलो ना बनी, क्या करोगे कमरे में? हाँ बोलो। कुछ कुछ तो नहीं। मैं कहाँ बोल रहा था कमरे में जाने के लिए। नहीं तो आई थिंक हमें तो नहीं, पर ते और कुकी को कमरे में जाना चाहिए, है ना? तो तुम लोग जाओ। हाँ बनी, चलो ना चलते हैं। ये तेते बिना इसकी इनोसेंटनेस हमेशा कुकी को फंसाती है। चलो हम भी चलते सोने के लिए, वैसे भी रात बहुत ज्यादा हो गई और मैं थक भी गया हूँ। हाँ ठीक है नामसुक बेटा, चलो हम सोने चलते हैं। नो मम्मा, मैं आज आपके और दादा के साथ नहीं सोऊंगा। आज मैं और जीउन ना आपके रूम में जो अटैच रूम है वहाँ सोऊंगा। पर तुम्हें और जीउन को वहाँ सोने की क्या जरूरत है? तुम हमारे साथ ही सोना। नो मम्मा, आप और दादा जस्ट एंजॉय करना। वाह, मेरा बेटा तो सच में बहुत समझदार हो गया है। ओते मम्मा, मैं जा रहा हूँ भाई के साथ सोने के लिए। और हाँ, कुछ दिन के लिए ना सॉरी, मैंने आपको और डैड को डिस्टर्ब कर दिया था ना, जब आप दोनों एक दूसरे को खा लेते। हाँ? क्या? अर्जुन, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कब की बात है? अरे उस दिन जिस दिन आप मम्मा की लिप्स खा रहे थे और मैं आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया था। अर्जुन बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? आई थिंक मुझे कोई काम है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ये बोलकर जिमिन वहाँ से दौड़कर अपने रूम में चली जाती है। हमारी जिमिन भाभी तो बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गई थी। जिमिन के अलावा और कोई भी है जो टमाटर की तरह लाल हो रहा है ना सुगा? क्या? मैं नहीं तो मैं कहाँ? ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। फिर सुगा भी वहाँ से चले जाते हैं। भाई चलो हम सोने चलते हैं। हाँ माय जून बेबी चलो।
फिर नामसियोक और जियोन भी अपने रूम में चले जाते हैं। और हाँ आमी, मैं पहले बता दूं कि नामसियोक और जियोन बहुत ज्यादा दूर नहीं सो रहा है। वो नामजिन के रूम में ही एक अटैच रूम है जिसमें नामसियोक और जियोन सोने जा रहे हैं। जीनू बेबी, हमारा नामसियो काफी बड़ा हो गया है ना? हाँ क्यों? वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं क्या सोच रहा था ना कि क्यों ना मैं और तुम मिलकर हमारे नामसियो को एक प्रेजेंट दें। प्रेजेंट? कैसा प्रेजेंट? मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों मिलकर अपने नामसियो को एक सिबलिंग दे दे। क्या सिबलिंग? पर उसके पास ऑलरेडी जियोन तो है ना। तो हम उसे सिस्टर दे देंगे। कैसा आइडिया है ना? एकदम से झक्कास। आज मैं जियोन की वजह से बहुत शर्मिंदा हो गई। मुझे कितनी शर्म आ रही है। इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? कौन सी बात है? क्या आपको शर्म नहीं आती क्या? वहाँ पे नामजुन भाई, काय, कुकी, ते, जिंदी सब थे। पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे। क्या सोच रहे होंगे? कुछ नहीं सोच रहे होंगे। वैसे भी हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ी ना, हम दोनों तो हस्बैंड और वाइफ है ना। हाँ पर फिर भी मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं क्या करूँ? कपड़े उतार दो। क्या? क्या कहा आपने? हमारा जीवन काफी बड़ा हो गया, तो अब हमें अपने दूसरे बेबी के बारे में सोचना चाहिए। तुम शर्माई, इसका मतलब तुम भी मेरी बात से एग्री हो। तो चलो हम जल्दी से क्या? हम जल्दी से अपने सेकंड बेबी को इस दुनिया में लाने की तैयारी करने में लग जाते हैं। यंगे जी, चुप कीजिए। क्यों? क्या हुआ? मुझे शर्म आ रही है। इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? कौन सा हम ये पहली बार करेंगे जो तुम्हें शर्म में आ रही है? प्लीज शट अप ना यंगे जी। आज ना मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। और वो क्यों? क्योंकि फाइनली आज मेरी सारी फैमिली एक हो गई है। अब हम हमेशा खुश रहेंगे। और मैं तुम्हें हमेशा ही ऐसे खुश देखना चाहता हूँ। हाँ तो तुम हमेशा मेरे साथ रहना, तो मैं ऑटोमेटिकली खुश रहूंगी। सुनो ना, मुझे ना बेबी चाहिए। क्या? बेबी? हाँ चाहिए। पर क्यों? क्योंकि सबके पास है। वैसे भी हमारी शादी को कई साल हो गए, पर अभी तक हमने कोई बेबी नहीं किया। ओके ठीक है, मैं खुद चाहता हूँ कि हमारा एक बेबी हो, बिल्कुल क्यूट इनोसेंट सा, तुम्हारी तरह। सच्ची? हाँ सच्ची। ये मैं मम्मा बनूंगी। ये तेते, तुम्हें क्या जरूरत है सब लोगों के सामने इतने जोर से बोलने की? तेते, मैं कुछ बोल रहा हूँ तुम्हें। तेते, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ ना। तेते, क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ ना, तुम मुझे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकती हो? जस्ट शट अप इडियट बनी, चैन से मुझे खाने भी नहीं देते। क्या तुम देख नहीं रही हो कि मैं खा रही हूँ? मैं तब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर किए जा रही हो। कैसे? वैसी जैसे अभी थोड़ी देर पहले कर रही थी। ओके ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। गुस्सा ना करो। एक तो पहले मुझे खाते खाते डिस्टर्ब कर दिया और अब कह रही हो गुस्सा मत करो, इडियट बनी। ओके ठीक है, सॉरी ना बाबू, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? ओके मैं तुम्हारे लिए और ला दूंगा। सच्ची? तुम और लाओगे स्ट्रॉबेरीज मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी ला सकता हूँ ना। तो इसीलिए अब तुम मुझे अपनी ये बेरीज शेयर करो। ओके ठीक है, ये लो। ऐसे नहीं खाना है मुझे। तो कैसे? अभी बताता हूँ।
अब क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? तुम्हारी इतनी सुंदर चेहरे से नजर ही नहीं हटती। कह सके तुम जो ना कह सके हम, जो ना कह सके तुम, जो ना बाबू, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ बनी, पूछो। वो मैं ये सोच रहा था ना कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं ये बात तुमसे कैसे पूछूं। अब इतना सोच क्यों रहे हो बनी? पूछो ना, कौन सी बात है। वो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों मिलकर एक बेबी करें। क्या बेबी? क्या हुआ तेरे? क्या तुम मेरी बात सुनकर खुश नहीं हो? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। मैं तो बस अपने मन की बात बता रहा था ना। अगर तुम नहीं चाहती तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, हम बाद में कर लेंगे। किसने कहा कि मैं नहीं चाहती? मुझे भी चाहिए। क्या क्या सच में? हाँ, मुझे भी बेबीज चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा क्यूट क्यूट। देन लेट्स गो, हम अपनी बेबी को इस दुनिया में लाने की तैयारी में लग जाते हैं। ओके ठीक है, चलो। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। देन प्लीज अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना और मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।